काय रे, होतंय का? आनंद भाई, बोल तू. अंदर सांभाळू ना. बटन चालू करा. वाह, हो गया. आनंद भाई, हाँ अपना काम हो गया. अंदर. अरे आनंद दादा, अरे आई बाबा की शादी की सालगिरह है, ऐसे काम के पैसे थोड़ी लूंगा. नहीं नहीं, ये तो साहेब, बड़े साहब कुठे आहे? तिकडे. साहेब, माझी कंप्लेंट लिहून घ्या. मेरे घर में चोरी हुई है. बसा. हाँ, साफ साफ बोलो, क्या चोरी हुआ है? वो साहब, मेरे घर से बोला. सांप चोरी हुई है. क्या? सांप घर से? ये घर में सांप क्या कर रहे थे? साहेब, मी एक सर्पमित्र आहे. सांपों के बारे में लोगों के मन में काफी गलतफहमियां होती हैं, जिस वजह से काफी सांप बेवजह मारे जाते हैं. मैं उनकी जान बचाने की कोशिश करता हूं साहब. आज तक 30,000 से ज्यादा सांपों की जिंदगी बचाई है मैंने साहब. वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सांप को घर में क्यों रख रहे हो? कोई गलत इरादा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, कोई गलत इरादा नहीं है. मैं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्नेक कैंप्स करता हूँ. तो भाइयों, सांपों के बारे में हम सबको बहुत सारी गलतफहमियां होती है कि सांप काट देते हैं, सांप इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है. सांप इंसान के दोस्त होते हैं. वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते जब तक आप उनको तकलीफ ना पहुंचाए. हमारे देश में कई प्रकार के सांप मिलते हैं, उसमें से एक प्रजाति है नाग, किंग कोबरा. इनका जहर बहुत तेज होता है, लेकिन ये कभी भी पहला हमला नहीं करता. सांपों को खोजना, उन्हें जंगल में छोड़ना मेरा काम है, लेकिन ये मामला चोरी का है, तो आपकी मदद चाहिए मुझे. मैं उन्हें घर में पनाह देता हूँ साहब. ये सांप विषारी होते का? म्हणजे ज्यादातर घर में रहने वाले सांप विषारी नहीं होते, पर वो. सालवी, क्या वो? सर, इनके घर पे चोरी हुई है, वो भी सांप. सांप? साफ साफ बताओ क्या माजरा है. साहब, मैं एक सर्पमित्र हूँ. पिछले हफ्ते शास्त्री नगर से मैंने 4 सांप पकड़े थे. वैसे तो जहरीले सांप मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देता हूँ, या उन्हें इन्फॉर्म करके मैं जंगल में छोड़ आता हूँ. आपकी बार में इन्फॉर्म कर दिया था उनको, पर थकान की वजह से मैं जंगल नहीं जा पाया सर. कौन से सांप थे? नाग होते साहब. कैसे हुई चोरी? सर, मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था, तो घर वापस लौटा तो देखा तो ताला टूटा हुआ था सर. देखो, ये ताला कैसे टूटा? हम तो दरवाजा बंद करके गए थे. क्या? घर तो ठीक ठाक सा है. मेरे सांप. नैना, मेरे 4 सांप. अरे ये सब सांप मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना था. घर से कुछ और भी चोरी हुआ है? नहीं साहब, सिर्फ 4 सांप. आई बाबा, आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे. खुश रहो. वाह वाह, नमस्कार पाटील साहब. अभिनंदन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मिसेस पाटील. अच्छे लग रहे हो, एकदम लक्ष्मी नारायणाचा जोडा दिसतो बरं का. हो, लक्ष्मी से यार. अरे एक लक्ष्मी सामने, लक्ष्मी जी. अरे लक्ष्मी जी, गिफ्ट नहीं लाई तू? नहीं लाई? सॉरी मिसेस पाटिल, नो गिफ्ट. वैसे भी ये हमारे
छोटे मोटे गिफ्ट से आपको कहाँ तसल्ली मिलेगी, कहाँ पसंद आएंगे हैं? हमारा बड़ा गिफ्ट तो आपने हमसे छीन लिया, हमारे बाबा छीन ले रहा। ये चोरी सच में हुई है या तुमने ही कुछ करवाया? काय बोलता तुम्ही? मैं अपने घर में चोरी कराऊंगा क्या? 4 जहरीले सांप पकड़ के तुम घर लाते हो, फिर लापरवाही में उन्हें घर छोड़कर पिक्चर देखने चले जाते हो और चोरी हो जाती है। सांप गायब। तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता है इन सांपों के बारे में? सर मैं, मेरी बीवी नैना, मेरा बेटा राहुल, मेरा छोटा भाई प्रदीप घर पे रहते हैं। चारों को सांपों के बारे में पता है साहब। लोगों की जिंदगी का सवाल है साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। चलो खुश सर, लवकर है सब। बाप बेटे बात कर रहे दिखता नहीं है तेरे को? पाटिल सर ऐसा क्या कर रहा है, सांगा ना। ओ बाबा कौन अच्छा लग रहा है? ये मैं अच्छा लग रहा हूँ कुर्ते में कि तुम्हारी बीवी? ये मेरी बीवी है। अरे तुझे आई, तू होश में नहीं है, यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं है। सुन भाई, क्यों जायला अंदर? समझ में आ गया मेरे पे हाथ उड़ा ना इसके लिए तुमने? उड़ूंगा नहीं। अरे हट, मेरे को शाटा मारा, मेरा बाप नहीं। मला वाटलं होतं लग्नानंतर बहू आएगी और इस नालायक को सुधार देगी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। सर आइए सर, ये देखिए। बड़ी सफाई से ताला तोड़ा गया, किसी शातिर अपराधी का काम लगता है। सर आइए। साहब ये चारों सांप यहीं पर थे साहब। पता नहीं घर में कौन आया और सारे सांपों को ले गए। सालवी पूरे घर की तलाशी लो। सर ये कौन? साहब मेरा छोटा भाई प्रदीप है। ये जानता था सांपों के बारे में? नहीं सर। तुम्हारा भाई कहाँ है? साहब वो एकदम बेकार आदमी है, भटक रहा होगा कहीं इधर उधर काम के बहाने। इसके पास घर की चाबी रहती है? नहीं साहब, हम नहीं देते उसे घर की चाबी। सर अंदर कुछ नहीं मिला। इस वक्त ये कहाँ है? साहब होगा पुराने खंडर में, यार दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होगा। सालवी फोटो लो। सर मेरा तो यार नसीब खराब है यार, दोबारा पट्टे मातो यार। सांप बेच के यहाँ जुए में पैसे उड़ा रहा है। सब कौन से सांप? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब सांप के बारे में। देख तेरे भाई दिलीप ने रिपोर्ट लिखाई है, उसके घर से सांप चोरी हुए, वो भी 4-4। अच्छे दाम मिले होंगे ना सांपों के? किसको बेचे सांप? तस्करी करता है सांपों की। साहब मैंने कोई सांप की चोरी नहीं की है, ये सांप की चोरी वाली बात तो मुझे आपसे पता चली है साहब। दिन भर कहाँ था तू? दिन भर मैं शहर में था, काम ढूंढ रहा था साहब, काम नहीं मिला तो फिर भटकते भटकते 2-2:30 बजे यहाँ पे आ गया साहब। जुआ खेलने? ये जो करते हुए तू पकड़ा गया ना, उसके लिए भी तुझे अंदर डाल सकता हूँ मैं। नको साहब, मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा साहब, सच कह रहा हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। सालवी मुझे लगता है ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। ताला किसी ने तोड़ा है और सांप किसी और ने उठाए हैं, क्योंकि 4-4 जहरीले सांप हैं। ये काम वही कर सकता है जो सांप पकड़ने में माहिर हो। चोरी दिन में हुई, किसी ने तो देखा होगा। घर में 4 जहरीले सांप है, ये सिर्फ दिलीप और उसकी फैमिली को पता। तो अगर ये बात बाहर किसी को पता चलती है तो इन्हीं में से किसी के थ्रू होगी। सालविन के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार और इस एरिया में जितने भी सपेरे हैं, सबसे पूछताछ करो। सर पड़ोसी तो है, लेकिन सांप के डर से इनके घर पे कोई आता नहीं है। सालवी हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई मामूली चोरी नहीं है। और हाँ, इस दिलीप पे भी नजर रखो, क्योंकि इस एरिया में वही एक सांपों का एक्सपर्ट है और हमारे शक के दायरे में भी। जी सर, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। हाँ, मतलब जहर। बॉडी को अच्छे से चेक करो, कहीं कोई स्नेक बाइट तो नहीं। सर तुमचा अंदाजा बरोबर है, स्नेक बाइट। लगता है रात को ही मरा है। सर जिन सांपों की चोरी हुई थी, ये उनमें से किसी सांप का काम तो नहीं? हो सकता है। दिलीप का घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर से कोई सांप छूट गया हो?
सालवी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करो और उन्हें इस घटना की जानकारी दो। सर। कोई जानता है ये यहाँ कब से था? हाँ साहब, ये यहाँ पर 6-7 महीने से यहीं पर रहता था और इसका रोज झगड़ा गैरेज वाले के साथ होता था। सालवी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, वहीं से डिटेल्स पता चलेंगी। सर। आई बाबा, यही वो जगह है। अब ये पूरा प्लॉट हमारा होने वाला है। आप लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे तू चल ना आमच्या बरोबर, तू क्यों जा रहा है? आई, ये दत्ता का प्लॉट है, वो यहीं पर आने वाला था लेकिन कहीं दिख नहीं रहा। मैं उससे जरा गांव में देख कर आता हूँ। सालवी, पहले सांपों की चोरी, फिर 24 घंटे में एक आदमी की मौत। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इस मरने वाले भिखारी की कोई डिटेल्स मिली? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। और फॉरेंसिक डॉक्टर से पता किया कि ये सांप कौन सी प्रजाति का है? सर बोल दिया है, शाम तक पता चल जाएगा। सालवी, जहरीले सांप खुले घूम रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये मौत एक इत्तेफाक भी हो सकती है, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असल में खेल कोई और ही है। और हाँ, जिस दिन भिखारी की मौत हुई थी, दीप और प्रदीप की लोकेशंस का पता करो कि ये लोग कहाँ थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी खबर कर दो। जहरीले सांप घूम रहे हैं, खतरा बढ़ सकता है। सर। रेनू, प्लॉट कैसा लगा? बहुत अच्छा है दीनू, और कितना बड़ा भी है। अब अगर कोई पर होगा तो तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने के लिए, बाकी कोई पर नहीं। दुकान के मालिक तुम ही हो? हाँ जी। तूने ही मारा है ना उसे? मैंने तो सुना था कि वो सांप काटने से मरा है। सुना तो हमने भी बहुत कुछ तेरे बारे में। काफी पैंतरे आजमाए थे ना तूने उसे यहाँ से भगाने के लिए। हाँ, तकलीफ थी मुझे उससे। मेरे धंधे के आगे दिन रात पड़ा रहता था और गंदगी फैलाता था। बदबू के मारे साहब रहना मुश्किल हो गया था। तो मरवा दिया उसे, वो भी सांप से कटवा के? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता था कि वो यहाँ से सिर्फ हट जाए, इसलिए कभी कदार उसके ऊपर पानी डाल दिया करता था या उसके सोने की जगह पर तेल डाल दिया करता था। अच्छा हुआ साला मर गया, जान छूटी। तेरे दुकान के सामने उसकी मौत हुई है। तू हमारे शक के गहरे में है, हर पल तुझ पे हमारी नजर रहेगी। चलो। ये ले, ये तेरा टिफिन है और ये पानी की बोतल। अरे, सांप के काटने से भिखारी की मृत्यु? हाँ, ये देख, ये देख, तेरे बाबा का नाम। आ गए आप? कहाँ थे? ये देखो, ये क्या लिखा है? और इसमें आपका नाम। बाबा, आपके आपको पुलिस पकड़ लेगी? एक बस तू, मैंने क्या किया जो पुलिस मुझे पकड़ के लेके जाएगी? हाँ, तो स्कूल जाओ, जा स्कूल, जाना स्कूल लेके जा। बरोबर। चल चल। और संभल के जाना। हाँ हाँ, वापसी में लेके आऊंगा उसे। ठीक है। नर्स, नर्स प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुला दीजिए। मेरे आई बाबा वहाँ पे इमरजेंसी है, प्लीज। देखिए, इन दोनों पेशेंट्स को बहुत क्रिटिकल हालत में यहाँ लाया गया था। दिनकर पाटिल तो डेड ऑन अराइवल थे, उनकी पत्नी रेणुका, उनमें थोड़ी जान बाकी। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब, ये स्नेक बाइट्स का अनयूजुअल केस है। एक और स्नेक बाइट केस? लेकिन ये अनयूजुअल है, ये एक्सीडेंटल स्नेक बाइट नहीं है, कुछ और ही है। देखिए, जनरली स्नेक बाइट हाथ या पैरों पे होता है। दिनकर पाटिल के चेहरे पे स्नेक बाइट्स हैं, वो भी मल्टीपल बाइट्स। और एक बात बहुत अजीब है, दोनों के गले पे कस के बांधे जाने के निशान भी हैं। और इंस्पेक्टर, हो सकता है कि इस केस में एक से ज़्यादा सांपों का इस्तेमाल किया गया हो। डॉक्टर साहब, कोई अंदाजा है कि कौन से सांप हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये नाग हो सकता है। मेरे घर से सांप चोरी हुई है। कौन से सांप थे? नाग होते साहब। और बाकी डिटेल्स तो हमें पोस्टमार्टम में मिल ही जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी,
पाटिल फैमिली से यहाँ कोई है क्या? जी सर, कहीं हम लोग ही हैं। क्या हुआ था? सर, आई बाबा को प्लॉट पे अकेले छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों बहुत खुश थे और अचानक उन्हें सांपों ने काट लिया। ये आशा नहीं, मर्डर है। तुम्हारे बाबा की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जब ये घटना हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं आई बाबा को प्लॉट पे छोड़कर दत्ता झुंडले से मिलने गया था। दत्ता उस प्लॉट का मालिक है। वो प्लॉट पे ही आने वाला था लेकिन आया नहीं, इसलिए मैं उसे ढूंढने गांव चला गया था। अच्छा, घर पे प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा था क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा का तो हर काम बहुत ही सटीक होता था। और सर, उन्होंने तो पहले ही प्रॉपर्टी और पैसों का बंटवारा कर दिया था। घर में कौन कौन है? हम दो भाई, ये मेरी वाइफ हर्षा और ये मेरे छोटे भाई स्वानंद की वाइफ मनीषा। तुम्हारा पति कहाँ है? सर, वो बाबा ने दूसरी शादी की थी ना, तो उनका और रेणुका माँ का नहीं जमता था। हमारा बड़ा गिफ्ट तो आपने हमसे छीन लिया, हमारे बाबा छीन लेना है? तो वो नहीं आए। हमें मौका वारदात पे ले चलो। जी सर। वो वहां पर मैं जब आया तब आई बाबा यहीं पर मिले सर। आई बाबा, गौर से देखा तो पता चला कि उनको सांप ने काटा था। हाँ साहब, आनंद भाव सही कह रहे हैं। आसपास अच्छे से सर्च करो। सालवी, इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है वेरीफाई करो। दोनों के कॉल डिटेल्स निकालो और जमीन के मालिक दत्ता को बुलाओ। तुम वाकई दत्ता को ढूंढने गए थे या? सर, हम लोग सच्ची में दत्ता को ही ढूंढने गए थे। सालवी, नजर रखो इन दोनों। रेणुका जी के होश में आने के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी हो, है तो ये मर्डर का केस ही। इसमें किसी चाकू या गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक सांप को हथियार बनाया गया, जो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा या तो दिलीप जैसा सर्प मित्र कर सकता है या फिर कोई सपेरा। लेकिन सर, एक सर्प मित्र ऐसा क्यों करेगा? पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है सालवी। दिलीप और उसके परिवार के लोकेशन डिटेल्स आए क्या? सर मंगवाए, शाम तक आ जाएंगे। पापा, वो स्कूल में टीचर बता रही थी कि उन सांपों ने और किसी को भी काट दिया। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों सबके दुश्मन बन गए हैं? बेटा, दुश्मन सांप नहीं, इंसान ही इंसान का होता है। तो फिक्र मत करो, मैं उन सांपों को ढूंढ निकालूंगा। पर पापा, ऐसे सांपों को आप घर में ही क्यों लाए? सर, जमीन का मालिक दत्ता 2 दिन से लापता है और ये भी पता चला है कि गांव का एक बिल्डर भरत देशमा ने भी जमीन को खरीदना चाहता था। इसीलिए उसने दत्ता को धमकी भी दी थी कि जमीन किसी बाहर वाले को ना बेचे। सालवी, इस भरत देशमाने को थाने बुलाओ। सर। चलना लेके आ, चल। खत्म हो गया। खत्म हो गया? तू मेरे को कभी खुश नहीं रख सकती। मारना है ना मुझे तो मारो, रुके क्यों? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों यहाँ झगड़ा कर रहे हो। नहीं, इसको समझा दो। थामो तो भी। भाई बाबा ने इस घर को संभाल के रखा था, कितने प्यार से। हमें भी संभाल के रखना चाहिए। दत्ता के पीछे खबरियों को लगा दे, जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नमस्कार साहब। देशमाने, भरत देशमाने नाम है मेरा। जमीन खरीदने का लालच इतना बढ़ गया था कि जमीन के मालिक दत्ता को गायब कर दिया। क्यों? 6 प्रोजेक्ट चालू है साहब मेरे। मुझे जमीन की इतनी जरूरत नहीं कि मैं उसके लिए किसी की जान ले लूं या किसी को गायब कर दूं। और रही बात धमकी की, तो मैंने उसे धमकाया नहीं था, समझाया था। फ्री में नहीं मांग रहा था जमीन, बाकायदा खरीद रहा था, वो भी अच्छे दाम देकर। ये एक मर्डर केस है,
जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती शहर छोड़कर कहीं मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब। और हाँ, कुछ मदद लगे तो जरूर याद करना। नमस्कार। सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन है और जिस दिन उस भिखारी की मौत हुई थी दिलीप के मोबाइल की लोकेशन उसके घर की थी और उसका भाई प्रदीप भी सच बोल रहा है। उस दिन वो काम ढूंढने ही गया था। कॉल रिकॉर्ड क्लीन होने का मतलब ये नहीं कि आदमी क्लीन है। नजर रखो इस पर। एक एक आदमी से पूछताछ करो, पता करो क्या उस दिन कोई दूसरी गाड़ी भी गई थी उस तरफ। वैसे तो हमारे शक के दायरे में आनंद और सूर्य है, मगर फिर भी शायद कुछ हाथ लग जाए। पूरी फैमिली का रिकॉर्ड चेक करो। सर पुलिस ने पाटिल परिवार के सभी सदस्यों पर कड़ी नजर रखी और एक एक पहलू की बारीकी से जांच की। सर एक अहम सुराग हाथ लगा है। क्या? पूरे पाटिल फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। स्वानंद, उसकी पत्नी मनीषा और आनंद की पत्नी हर्षा, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है, लेकिन आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स में सर्पमित्र दिलीप मोकाशी का नंबर मिला है। इस आनंद पे मुझे पहले से शक था। उठा के लाओ इसे। सर सर्पमित्र दिलीप को कैसे जानते हो? सर एक्चुअली हुआ यूँ था कि एक बार हमारे कार में सांप घुस गया था तो हमने दिलीप को ही बुलाया था। बाबा ने उसे खुश होकर इनाम भी देना चाहा लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। बोल रहा था कि अगर हेल्प ही करनी है तो उसे एक नया लैब ओपन करना था, उसके लिए हेल्प करे। तो लैब के लिए पैसे का लालच देकर दिलीप से ही अपने बाप को मरवा दिया तुमने? सर ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर। क्या किया है, कैसे किया है, सब सामने आ जाएगा। दिलीप ला बोलवा। साहब वो तो 2 दिन से घर नहीं लौटे। तुम्हें पता नहीं क्यों का है? साहब गए होंगे हमेशा की तरह इधर उधर कहीं सांप को ढूंढते हुए। अगर घर लौटे या तुम्हें कांटेक्ट करे फौरन थाने आके हमसे मिलने को बोलो। चलो। जी सर, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होंगे सर। ठीक, जैन सर। सर दिलीप 2 दिन से घर नहीं आया। चल, मुझे लगता है ये कांड दिलीप और आनंद का ही किया हुआ है। हेलो, ठीक है सर, दत्ता का पता चल गया। सर, स्नेक बाइट। दिनकर पाटिल के मर्डर स्पॉट से थोड़ी ही दूर पर जमीन के मालिक दत्ता की लाश का मिलना एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। सांपों का जहर इस्तेमाल करके बहुत लोगों को मारा जा रहा है। सर मुझे लगता है सर्पमित्र दिलीप मोकाशी इसके पीछे है और वो लापता भी है। लाश की हालत को देख के लगता है कि इसकी मौत भी उसी दिन हुई होगी। सर हो सकता है कि इसने दिनकर पाटिल और रेणुका पाटिल को जिसने मारा उसे देख लिया हो, या ये भी हो सकता है कि इसी ने उन दोनों को मारा हो और फिर खुद सांप का शिकार हो गया। इस दत्ता और दिनकर पाटिल की मौत के पीछे बिल्डर देश माने का हाथ हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसे ही पहुंचने वाला था। जमीन का सौदा न कर दे इसलिए दत्ता को मरवा दिया और खरीदने वालों में दहशत डालने के लिए दिनकर पाटिल को। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर दिलीप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमारी टीम उसे अब भी तलाश रही है। सांपों को बिल से निकालते निकालते क्या खुद भी किसी बिल में छुपकर बैठ गया? कब तक छुपेगा? रेणुका जी का क्या हाल है? सर खतरा टल गया लेकिन अब तक होश नहीं है। और भारत देशमान, उसकी कोई खबर? सर उसके घर और ऑफिस में पूछताछ की, पता चला वो दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही आता है उठाकर उसको लेकर आओ। ये प्रॉपर्टी का मामला है, हम इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें किसी परिवार वाले का ही हाथ हो। पाटिल परिवार के हर मेंबर से अलग अलग पूछताछ करो, हर पहलू की जांच करो। सर एक हेलो, ठीक है सर, अस्पताल से फोन था, रेणुका जी को होश आ गया, उन्हें घर शिफ्ट कर दिया गया है। भाई संभालिए अपने आप को। रेणुका जी, हमें अफसोस है कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। अब प्लीज हमें बताइए कि कैसे हुआ ये सब। हम दोनों प्लॉट देखने गए थे, मेरे स्कूल के लिए चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही प्लॉट था वो। हम दोनों बातें करते करते आगे चल ही रहे थे, इतने में पीछे से किसी ने हमारे सर पर थैलियां डाल दी। उनमें सांप थे।
बस इतना ही देख पाई कि वो 2 थे। मैंने जैसे जैसे मेरे सर पर की थैली निकाल दी, लेकिन सांप ने मेरे हाथ पे काट ही दिया। फिर भी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। कौन लोग थे वो? क्या आप उन्हें जानती हैं? क्या आपने कोई ऐसी बात महसूस की जो हमें उन तक पहुंचने में हमारी मदद करे? सब कुछ इतने जल्दी और अचानक हो गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमें ढूंढना है कि वो दोनों कौन थे। आपको किसी पे कोई शक है? नहीं। सर, दत्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके मरने का दिन और वक्त वही था जब दिनकर पाटिल की मौत हुई थी। यही उम्मीद थी, वही सांप, वही टाइमिंग। सर, पूरे पाटिल फैमिली की इंक्वायरी की है। ऊपर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ अंदरूनी बातें सामने आई। जैसे उस प्लॉट पे रेणुका जी का सपना था कि एक बड़ा सा इंटरनेशनल स्कूल बने, और वो सपना पूरा करने के लिए दिनकर जी अपनी पूरी पूंजी लगाने की सोच रहे थे। 2 बेटे हैं, दौलत हाथ से न निकल जाए इसलिए बाप को मरवा दिया। इन दोनों भाइयों के बारे में क्या पता चला? सर, बड़ा बेटा आनंद बड़ा ही शातिर और समझदार, उसने अपने लिए एक अलग सा घर बना भी लिया। उसकी बीवी हर्षा बड़ी सीधी सादी। छोटा बेटा स्वानंद नशे का आदी, हमेशा नशे में धुत रहता है, अपने लिए कभी कुछ कर नहीं पाया। उसकी बीवी मनीषा, स्वानंद उसे हमेशा मारता पीटता है, इसलिए वो हमेशा चुपचाप रहती है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती। उठाओ सबको। सर, बाबा ने सारी प्लानिंग मुझसे बताकर ही की थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्होंने घर के लोगों को ही स्कूल के ट्रस्टी बनाने का फैसला किया था। सर, बाबा का फैसला एकदम सही था। वो आई का सपना पूरा करना चाहते थे, उनके लिए स्कूल खोलना चाहते थे। वो सबके लिए एक जैसा सोचते थे सर। हमारे घर में हर कोई अपने बारे में सोचता था सर। बाबा मुझे हमेशा मारते थे, लेकिन वो भी क्या करते, मैं था ही नालायक बेटा। सर, मेरे पति दिल के खराब नहीं है, पर शराब की आदत ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया है कि हर रोज मारपीट की आदत हो चुकी है उनकी। बाबा की तो आदत ही थी सर, एक बार जो बात ठान लेते थे उसे वो पूरा करके ही मानते थे। आई के सपने को उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया था। मकसद तो नेक था, लेकिन सर किसी ने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अगर ये मर्डर है तो घर वालों में से कोई मर्डरर नहीं हो सकता। करना तो बहुत कुछ चाहता था सर मैं, लेकिन मेरे घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं था। मेरे सपने चूर चूर करके बाबा उस बुढ़िया के सपने पूरे करने लगे। सर, सारे सपने टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। सर, ये सब नसीब का खेल होता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। साहब, ये धामा जी रोकड़े, ऑटो रिक्शा वाला, इसने उसी दिन 2 लोगों को छोड़ा था उस प्लॉट पे। हाँ साहब, उस दिन मैंने रिक्शा से 2 लोगों को दत्ता के प्लॉट पे छोड़ा था, फिर वापस उनको बस स्टैंड में छोड़ दिया मैंने। उन दोनों में ये भी था क्या? नहीं साहब, ये नहीं थे। दोनों की शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। तो जिस तरह बाइक को पीछे से टक्कर मारी गई है, लगता नहीं कि एक्सीडेंट का केस होना हो, ये मर्डर। सर, इसे किसी बड़ी गाड़ी ने पीछे से उड़ाया है। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो, कोई गाड़ी वाड़ी। एक ही परिवार के लोगों का बारी बारी से मारा जाना तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन समझ में नहीं आता स्वानंद को कोई क्यों मारे। उसका होना ना होना किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ता। जिस तरह से ये मर्डर्स प्लान किए गए, लगता है बहुत ही शातिर खिलाड़ी का काम है। पता करो कि घर वाला कोई किसी सुपारी किलर के कांटेक्ट में तो नहीं। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हेलो, ठीक है, उठा ला उसे थाने। सर, ये दिलीप घर पे लौटा है, उसे थाने उठा के लाने के लिए बोल दिया है। मनीषा, संभाल अपने आप को। जो होना था हो गया मनीषा, संभाल। क्यों रमेश, कहाँ है तेरे सर? कहाँ था इतने दिन? दिनकर पाटिल को मारकर कहाँ घूम रहा था? उन्होंने उनसे पैसे मांगे थे, मार दिए उन्हें। नहीं साहब,
मैंने दिनकर पाटिल को नहीं मारा साहब। हाँ, मैं जानता जरूर उनको। सब दिनकर पाटिल ही क्या साहब, आसपास के गांव वाले सब मुझे जानते हैं। अब मेरी बातों का यकीन कीजिए साहब। और वो जो 4 सांप खो गए थे ना साहब, उसमें से 2 सांप मुझे मिले और मैं जंगल में छोड़कर आया साहब। मैं आपको बता नहीं वाला था साहब। देखिए मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्नॉलेजमेंट भी है साहब। देखिए साहब, इस बार सांपों को घर नहीं ले गया, तेरा काम निकल गया था इसलिए। मौत का व्यापार करता है, खुद को सर्प मित्र बोलता है और मानव शत्रु का काम करता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब आपको। देखिए मैं अपना फर्ज ही निभा रहा था साहब। मैं सर्प मित्र ही हूँ साहब। अच्छा, ये तेरा दोस्त मौका वारदात पे देखा गया था। आता बोल, तुमचं काय चालू होतं? साहब ये संदीप मोरे है साहब। कुछ साल पहले मेरे साथ सांप पकड़ने में मेरी मदद करता था साहब, और उनकी देखभाल भी करता था साहब। कहाँ मिलेगा ये संदीप मोरे? अभी नागपुर पुलिस से इंफॉर्मेशन मिली। इस दूसरे स्केच का मैच नागपुर पुलिस के रिकॉर्ड्स में मिल गया। इसका नाम मान्या जाधव। 8 से 10 साल पहले इसे वहां से तड़ी पार किया गया। सालवे, मुझे ये आदमी चाहिए। पूरे खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दिया, बहुत जल्दी हमारे सामने होगा। साहब, आपने जिसका स्केच दिया था वो बस्ती में आ गया है। इधर को भागा साहब मैं, वो तो बस राउंड अप भी निकला था साहब। देख मन्या, तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। बेहतर होगा कि चुपचाप बता दे कि दिनकर राव पाटिल और स्वानंद पाटिल को क्यों मारा। किसका नाम गिना रहे हो साहब? मैं नहीं जानता इनको। आई शपथ मैं इनको नहीं मालूम साहब। मी ज्याला ओळखत नाही, मी त्याला कशाला मारणार साहेब? ये तू ही है ना? गंगापुर से शिवड़गांव तेरा भूत गया था। जिस ऑटो में तू गया था ना, उसी ने ये स्केच बनवाया। गंगापुर शिवलगांव आज तक मैं नहीं गया सर। सब जरूर आप लोग को कुछ गलत फहमी हुई सर। सर ये मोटी चमड़ी का है, ऐसा नहीं मानेगा। सालवी, कानून के डंडे के आगे हर चमड़ी पिघल जाती है। तोड़ दो। चल, अब सच बता, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। बोल। हाँ साहब, मैंने किया सर। कैसे किया वो बोल। ये संदीप मोरे सर्पमित्र दिलीप के पास काम करता था साहब। इसे सांपों के बारे में थोड़ा कुछ पता था, तो मैंने ये सोचा कि वो लोगों को मैं सांप से ढसवा के मारूंगा तो पुलिस को मुझ पर कभी शक नहीं होगा। हमेशा सपेरे सांप और सर्प मित्र के पीछे घूमते रहे। चाल तो बहुत अच्छी चली थी तुम लोगों ने। सर, हमने पहले ही प्लान करके रखा था साहब, सिर्फ मौके की राह देख रही थी। रास्ते के भिखारी से क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा? इस वक्त हमने सांप छुड़ाया था, तब एक सांप छूट गया। शायद उसी ने उसको काटा होगा। बता क्यों मारा? उन दोनों को तड़प तड़प मरता देखने के बाद मैंने थैली निकाली और उसी वक्त दत्ता आ गया और उसने सब कुछ देख लिया साहब। बेजुबान जानवर को बदनाम करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो तुम लोग। किसके कहने पे किया ये सब?
किसके कहने पे किया ये सब? क्यों किया ये सब? मेरा पति औरतों को पैर की जूती समझता था सर। लोगों को बाहर से ये घर स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन मेरे लिए नर्क से बदतर था। शिकायत तुम्हें अपने पति से थी, फिर दिनकर पाटिल और रेणुका पाटिल पर हमला क्यों करवाया? सर मेरे सास ससुर कभी मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा अपने उस शराबी बेटे का साथ दिया। बाबा, इन रोज रोज की किटकिट और मारपीट से मैं परेशान हो गई हूँ, और कितने दिन से हूँ मैं ये सब। एक पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया उन्होंने मुझे। आई बाबा, आप ही उन्हें क्यों नहीं समझाते कुछ? मैं हार गई उनसे। अब हार तो हम गए सुन भाई, और इसमें भी सिर्फ तुम्हारा दोष है। मर्द के पांव उस वक्त डगमगाते हैं जब औरत में काबिलियत नहीं होती उसे बांध के रखने की। तुमसे ज्यादा उसे शराब में सुख मिलता है, इसलिए तुमसे दूर रहता है। मनीषा, पति को बांधना औरत का काम होता है और तुम उसमें फेल होती जा रही हो। मैं पूरे परिवार से तंग आ चुकी थी। तो आनंद को क्यों मरवाया? सर उसे नहीं मारती ना तो वो एक दिन मुझे मार देता था। बाबा के मरने के बाद स्वाहिन मुझे और भी परेशान करने लगा, इसलिए मैंने मनिया की मदद से उसे भी मरवा दिया। माना कि तुमने बहुत कुछ सहा है, झेला है, लेकिन इसका ये हल हरगिज नहीं था जो तुमने किया। जो जहर तुमने दूसरों की जिंदगी में घोला है ना, अब अपराध का वही जहर तुम्हारी बाकी की जिंदगी में घुल गया है।